राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ब्लॉग्स आप जो हर दिन देखते हैं कैसे लगते हैं आपको? कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं किचन में जल्दी से आ गई थी दारुश को दूध पिला के। तो माँ जी का व्रत था तो इसी वजह से मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि 2 दिन फास्टिंग में थे वो। तो यहाँ पे उनके लिए पराठे बना के फिर मैं घर के जो बाकी मेंबर थे उनके लिए मैंने खाना बनाया था। खाने में वही सब्जी रोटी दाल चावल नॉर्मली चलता है। वैसे आजकल सब्जियाँ कितनी महंगी हो रखी है ना, तो सब्जियाँ एक तो महंगी हो रखी हैं, दूसरी जो आम सब्जियाँ हैं गर्मियों की वो इतनी ख़राब लगती है ना मुझे। मुझे खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गर्मियों की जो सब्ज़ी होती है। ठंड की सब्ज़ी तो फिर भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं माँ जी का पराठा बना के उनको दे दिया था खाने के लिए। अब घर के बाकी मेंबर के लिए खाना बना रही थी, सब्ज़ी रोटी दाल चावल। तो वही आए दिन आलू परवल नफ़रत हो गई है आलू परवल से, लेकिन क्या ही करें। इतने लंगर चलता है हमारे घर में तो फिर रोज़-रोज़ क्या ही बनाएँ इतनी क्वांटिटी में कि सबको हो जाए। तो किचन का काम-धाम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। ऊपर जितने भी सूखे कपड़े पड़े हुए थे उनको उनके ठिकाने पे लगा-लगा के मैंने रखा। तो दिन में 2 बार कपड़े धुलते, रात वाले मैंने रख दिए और दिन वाले फिर रखूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं आरुष को दूध-वूध पिला रही हूँ, नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, लेकिन खाना-पीना भी खाया नहीं। आरुष को दूध पिला दूँ उसके बाद खाना-पीना खाऊँगी। उसके बाद जैसे ही खाना खा के फ्री हुई तो देखा मेरे पार्सल आ गया है। पार्सल में मैंने वही स्नैक्स के पार्सल मँगाए थे, जैसे कि ये सॉसेज़ हैं जिसमें विनेगर है, चिली सॉस है और टोमेटो केचअप है और ग्रीन चिली है। और मैंने ये सब शाम के नाश्ते के लिए बनाया था, क्योंकि जब पतिदेव थे तो बार-बार बोलते थे कि नाश्ता बना, कुछ नाश्ता बना। नाश्ते के लिए ये सब आइटम था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ये मँगा ही लेती हूँ मैं, ताकि हर दिन नाश्ते की झंझट ही खत्म। तो जब मैंने नाश्ते के लिए ये सारे आइटम मँगाए तो पतिदेव ही चले गए। अब क्या कर सकते हैं। अब इसकी जो एक्सपायरी डेट भी है वो 1 ईयर की है। तो चलो उनके आने तक का इंतज़ार करेंगे, तब ये नाश्ते-पास्ते का जो भी आइटम है उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो ये सॉसेज़ के अलावा मैंने एक और चीज़ मँगाई थी, वो है कॉर्नफ्लोर। तो काफ़ी चीज़ों में कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है, जिसमें जैसे कि चिली पनीर, सोयाबीन चिली और भी कई सारे आइटम हैं जिसमें ये यूज़ होता है कॉर्नफ्लोर। और शाम के नाश्ते के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो वही मैं मम्मी-पापा को बता रही थी कि ये मुझे ऑफ़र में मिला था तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया था, क्योंकि महँगी चीज़ तो मैं भी नहीं खरीदती हूँ। तो जो भी ऑफ़र में मुझे दिखता है तो मैं वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करने का इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि अब मैं कोई भी चीज़ हो ना, अपना इवन लिपस्टिक तक मैं ऑनलाइन मँगाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तो मुझे काम नहीं करने दे रहा था। बार-बार परेशान कर रहा था। मैंने लैपटॉप पे ही खोल के दे दिया और उसके बाद मैंने अपने फ़ोन पे काम किया। तो काम करते-करते फिर शाम हो गई थी। शाम को फिर मैं आ गई थी 6 बजे के 6 साढ़े 6 बजे के आस-पास मैं आ गई थी छत पे इवनिंग वॉक करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर शाम को जो कपड़े थे ऊपर दिन के धुले हुए, उनको ले आके समेट-समेट के रखा। दिन में 2 बार कपड़े धुलते हैं। एक रात का धुलता है, दिन को फैलाया जाता है, फिर दिन का फिर रात तक सूख ही जाता है। फिर रात को मैंने एक पार्सल रिसीव किया था, ये भी नाश्ते का ही आइटम था। तो ओरिगानो मैंने मँगाया था। ओरिगानो। ओरिगानो। ये जमा ही नहीं रहे पगले हेट। क्या है ओरिगानो। ये क्या है मतलब? और पिज्जा के ऊपर पड़ता है ना। ये देखो माँ जी, आप क्या बोल रहे थे ना, क्या है ये है ओरिगानो। की होता है? ये स्वाद को इनहेंस करता है। इसका एक्चुअल प्राइस पता है क्या है? 249 है। मिरर करते हैं ये मैंने मिला कि ये हार्ट है ना। 100 नहीं जानोगे देहाती लोग। 136 का ये 2 कॉम्बो। देखो ये एक पीस 240 ग्राम का है ओरिगानो पिज्जा मसाला। मैगी मसाला में जो कुटकी रहे छो। ए भाभी, मैगी मसाला में जो वो जो कुटा कुछ नहीं, वो रहता नहीं है, ये दूसरा चीज है। ये फॉरेन कंट्री में ये यूज होता है, विदेशी मसाला। यस। अब अहाँ सही पकड़िए, बुझलिए की छै। हाँ, एके कहै छियै विदेशी मसाला। एकरा कहै छै विदेशी। हाँ, एकरा कहै छियै विदेशी मसाला। कहै छियै ने, कहै छै एकरा कहै छियै विदेशी मसाला। एकरा कहै छै और मिथिली अशुद्ध बोलै छै। मिथिली। रोहन चाचा देखिए ये हमरा अरसिया के लेने गेला ताम खाइए। देखी कहीं एना के कबे लोग एना की गाड़ होगी। अरे ओ बाप रे,
इतना तो हम खाई छी हाँ यार से दीदी अरे तो हम खाई छिए ए दीदी छे तो अहाँ की छिए हम एक बुआ छिए। हम हो गई थी तो शाम को मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने फिर जो पापा दूध लेकर आए थे उसको मैंने गर्म किया और मम्मी पापा के लिए चाय बनाई। साथ लगे हाथ मैंने अपने लिए भी चाय बना ली क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरा सिर इतना फट रहा था दर्द से। तो काम धाम लैपटॉप पे करने के बाद फिर मोबाइल पे करने के बाद ना इतना हेडेक होने लग जाता है कि अब ये रोज़ की प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं इसको टॉलरेट करने लगी हूँ, क्या ही कर सकते हैं अब। तो काम है करना है तो फिर ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों रोज़-रोज़ दर्द होने लग जाता है। तो फिर वही मैं अपने लिए भी चाय बनाने लगी थी माँ पापा की चाय के बाद। तो किस-किस को चाय वैसे पसंद है? वैसे मैं इतनी चाय एडिक्ट नहीं हूँ, चाय लवर नहीं हूँ। कभी-कभार रैंडम पी लिया तो पी लिया। यहाँ पे देखिए चाय के साथ मैं यहाँ पे अरबी के पत्ते के पकौड़े खा रही हूँ जिसको पतोड़े भी कहते हैं पंजाब में। और यहाँ पे रात को सोने लगी थी तो देखिए कितना भयंकर ये कीड़ा था। इसकी मूंछें देखो कितनी तगड़ी मूंछें हैं, दोनों साइड से ऐसे निकली हुई हैं। ये कीड़ा उड़ उड़ के ना देह पे बैठ रहा था तो मेरे को इसको भगाने में बड़ा डर लग रहा था और उसके पापा होते तो तुरंत भगा देते।